नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो बुलेटिन में आज बात होगी 5 बड़ी खबरों की। बात हम करेंगे 5 बड़ी खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। सरेराह युवती के मर्डर की बात हम करेंगे। वहीं बालोद में सड़क हादसे में 11 लोगों के काल के गाल में समा गए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ये भी आपको आज हम बताएंगे। और उधर एमपी में चुनावी साल में फिर से हिंदू राष्ट्र की गूंज है। बार बार हिंदू राष्ट्र का राग अलापा जा रहा है मध्य प्रदेश में, यह भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा बात होगी मौसम की भी। मौसम बेईमान है प्रदेश में। एमपी में बारिश अभी थमने वाली नहीं है। बारिश पर ब्रेक फिलहाल एमपी में नहीं लगेगा। वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि रायपुर स्टेशन पर 1 हफ्ते का ब्लॉक है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, कई ट्रेनों के रूट्स बदल दिए गए हैं और कई ट्रेनें देर से चलेंगी। इन 5 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर की, जहां बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी दी। कस्टमर बनकर आए थे बदमाश। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का मामला। शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया था। बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी दी। कस्टमर बनकर बदमाश आए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का ये मामला है। शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस घटना का, पथराव का, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है कि इसकी वजह क्या थी। बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इन अज्ञात लोगों ने पथराव भी किया था बैंक मैनेजर पर। कस्टमर बनकर ये बदमाश आए हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का ये पूरा मामला है। शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है कि विवाद की वजह क्या थी। और इसी फुटेज के आधार पर, जो फुटेज आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे, जो पथराव करते हुए, पत्थर मारते हुए नजर आते हैं बैंक मैनेजर पर। जान से मारने की धमकी भी इन अज्ञात लोगों ने बैंक मैनेजर को दी है, जो कस्टमर बनकर आए थे। उसके बाद ना जाने किस बात को लेकर विवाद हुआ, या फिर हो सकता है ये पुराना विवाद हो। इसकी जांच पुलिस कर रही है। बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी भी दी। कस्टमर बनकर बदमाश आए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का मामला है। पुलिस में शिकायत हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों उन्होंने बैंक मैनेजर पर हमला किया, पथराव किया। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी इन लोगों ने दी है, इन आरोपियों ने दी है, बदमाशों ने दी है बैंक मैनेजर को। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसकी जांच कर रही है पुलिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लगातार पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई। इन बदमाशों की धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है, कार्रवाई जारी है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिर क्या वजह है कि इन जो बदमाश थे जिन्होंने पथराव किया है बैंक मैनेजर पर, उसकी वजह क्या रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये एक व्यक्ति आया था पहले बैंक मैनेजर बैंक को लॉक करके जैसे ही निकल रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति कस्टमर बन के आता है और बैंक मैनेजर से चर्चा करने लगता है। इसी दौरान उसके साथी 5 से 6 साथी और आते हैं और वह बैंक मैनेजर के साथ
गाली गलौज करते हैं, उसके बाद पथराव करते हैं, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने वहां से रफू चक्कर के होकर के वहां से इधर उधर होकर के अपनी जान बचाई। उसके बाद बैंक मैनेजर ने थाने पहुंच करके कोतवाली थाने मामले की शिकायत की है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामला दर्ज नहीं हुआ है वो एक बड़ी बात है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अभी तक आरोपी भी पुलिस ने चिन्हित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सीसीटीवी में साफ पहचान हो रही है, आरोपी साफ दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुलिस पहचान नहीं कर पाती है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जी। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर बैतूल में मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात हुई। युवती की बीच सड़क पर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई। स्कूटी से युवती जा रही थी, तभी उसकी हत्या कर दी है आरोपियों ने। चाकू से युवती की गला रेतकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के मटन मार्केट रोड पर यह वारदात हुई। सरेआम युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। बैतूल के मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात सामने आई। युवती की बीच सड़क पर ही हत्या कर दी गई है। स्कूटी से युवती जा रही थी, तभी कुछ लोग आते हैं, चाकू से युवती की गला रेतकर हत्या करके फरार हो जाते हैं। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के मटन मार्केट रोड पर यह वारदात हुई है। तो युवती का मर्डर हुआ है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करेंगे भीषण सड़क हादसे की। बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार में थे दोनों। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 10 लोगों ने जान गंवा दी। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी, इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी भी जान चली गई, उसको भी नहीं बचाया जा सका। सभी शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इलाज के दौरान बच्ची की भी मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने हालांकि घटना पर दुख जाहिर किया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है इस दर्दनाक हादसे पर, जो हुआ बालोद में नेशनल हाईवे 30 पर। तो एक बार फिर से हमें बालोद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रफ्तार के कहर ने 11 लोगों की जान ले ली। सरकार को सोचना चाहिए ऐसे हादसे बार बार ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंदौर की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। जी हां, मंत्री उषा ठाकुर के बाद महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कह रहे हैं उत्तम स्वामी। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब इन बातों पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इस बातों पे कुछ मतलब नहीं बात करना, टाइम बर्बाद है। हो सकता है कोई प्रोपोगंडा करने के लिए कुछ बात कर रहे होंगे, कोई क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। बस मुझे लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो बार बार हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कहें या पूरे देश में ही कहें, हिंदू राष्ट्र को लेकर बार बार बातें कही जाती हैं। और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा है। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो लगातार हम देख रहे हैं हमारे देश प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें कही जा रही हैं, चाहे वो बागेश्वर बालाजी हों या कोई भी साधु संत हों।
एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का जिक्र हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेईमान मौसम की। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का यह मानना है कि बारिश पर ब्रेक फिलहाल नहीं लगेगा। प्रदेश में मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की है। पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ लाइन एक्टिव होने के चलते प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का यह मानना है। जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की आशंका भी जाहिर की है। तो प्रदेश में गर्मी के मौसम में लोगों के लिए मौसम तो खुशनुमा है, लेकिन किसानों की परेशानी इस मौसम से बढ़ गई है। फसलों को नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर है। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और बढ़ सकती है, क्योंकि रायपुर स्टेशन पर एक हफ्ते का ब्लॉक है। रायपुर स्टेशन का आधुनिकीकरण का काम हो रहा है और 4 से 10 मई तक 110 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें कैंसिल हैं, कई ट्रेनों के रूट्स बदल दिए गए हैं और कई ट्रेनें देरी से खुलेंगी। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें देरी से चलेंगी और कई ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किए गए। रायपुर स्टेशन पर एक हफ्ते तक ब्लॉक रहेगा और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। यहां पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां ट्रक में आग लगी है। घाटी गांव इलाके में ट्रक में आग लग गई। 60 साल के दरोगा अनवर शाह अपनी टीम के साथ आग बुझाने में जुटे हुए। ट्रक में भरे सामान को बाहर निकाला गया है। दरोगा अनवर शाह की तत्परता से लगभग 10 लाख का माल आग से बचा है। यूपी के हाथरस से मुंबई जा रहा था ट्रक। ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी थी। आग में ट्रक का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घाटी गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? आगरा मुंबई हाईवे के घाटी गांव थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। यहाँ जो मुंबई की तरफ एक ट्रक जा रहा था, गलीचे भरे हुए थे उसमें, और उसमें अचानक आग लगी। अगले हिस्से में आग लगने के बाद तेज लपटें उठी और उसके बाद घटना की सूचना मिलने के बाद घाटी गांव थाना क्षेत्र की जो पुलिस थी वो पहुंची। 60 साल के दरोगा अनवर शाह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। जब उन्होंने देखा कि ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी हुई और अंदर जो है उसमें गलीचे भरे हुए हैं जो बेहद कीमती थे। यही वजह है कि पुलिस की जो टीम थी, अनवर शाह ने अपनी टीम के साथ पूरा जो ट्रक में सामान रखा हुआ था, गलीचे थे कीमती, उन गलीचों को बाहर निकाला और उसके बाद तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और ट्रक में जो आग लगी थी अगले हिस्से में उस पर काबू पाया गया। लेकिन पुलिस की तत्परता से कहीं ना कहीं जो लाखों रुपए के गलीचे भरे हुए थे वो गलीचे बाहर निकाल लिए, जिससे वो आग में जलने से बच गए। पुलिस की पहल की सराहना भी हो रही है और ये जो गलीचे हैं मुंबई के जरिए ये विदेश में एक्सपोर्ट होना था, तो एक बड़ी घटना थी जो टल गई और पुलिस का एक सामुदायिक पुलिसिंग का चेहरा भी देखने के लिए मिला कि पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा बल्कि इसमें गलीचे बाहर निकालकर बड़ा नुकसान भी बचाया है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां रेल लाइन को लेकर दिल्ली से बुलावा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप को बुलावा है। पूर्व विधायक संतोष बाफना को दिल्ली से बुलावा है। रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देंगे। प्रस्तावित राव घाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर जानकारी देंगे। आज शाम दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होनी है। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, बस्तर लोकसभा प्रभारी संतोष पांडे भी शामिल हो सकते हैं। तो रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी लेंगे। रेल लाइन को लेकर दिल्ली से बुलावा आया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री
केदार कश्यप को और पूर्व विधायक संतोष बाफना को दिल्ली बुलाया गया है। रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देंगे। प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर जानकारी देंगे और आज शाम दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है। उनकी बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, बस्तर लोकसभा प्रभारी संतोष पांडे भी शामिल हो सकते हैं। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी की बैठक जारी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सहित आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। खनिज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वीएचपी, एबीवीपी सहित अन्य संगठन के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार नर्मदापुरम संभाग के जिलों की एक-एक कर बैठक होगी। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सहित आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। खनिज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, इस बैठक का क्या मकसद? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी पुनीत, बिल्कुल। शैलेंद्र, जानना चाहूंगा किस उद्देश्य से ये बैठक हो रही है बीजेपी की आरएसएस की? पुनीत, चुनावी साल में भाजपा जो है वो अपने सारे समीकरण सुधारने के प्रयास में है। इसी के तहत आज क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी यहाँ पहुंचे हैं और एक एक करके संभाग के तीनों जिलों की बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले नर्मदापुरम जिले की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष, आरएसएस के जो अन्य अनुसांगिक संगठन है वीएचपी विद्यार्थी परिषद, उनके एक एक प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे क्रम में बैतूल जिले की बैठक होगी और तीसरे क्रम में हरदा जिले की बैठक होगी, जिसमें हरदा और बैतूल के प्रभारी मंत्री और वहां के पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में भाजपा चाहती है कि जिले में कोई कोर कसर न रहे, इसलिए जो अनुसांगिक संगठन है उनके प्रतिनिधियों के बीच किस प्रकार का समन्वय है, किस प्रकार की पार्टी की वर्तमान में भूमिका है और आने वाले समय में क्या टास्क होंगे पार्टी के सामने और संगठनों के सामने, उन सबको लेकर के ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी ग्राउंड स्तर पर पहुंच करके बैठक ले रहे हैं, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बैठक है ये। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में बंटी बबली की चर्चा है। बाइक की बैटरी चोरी करने में माहिर बंटी और बबली शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं और पलक झपकते ही गाड़ी से बैटरी निकालकर रफू चक्कर वहां से हो जा रहे हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र के 2 जगह के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बंटी और बबली बैटरी चुराते हुए कैमरे में कैद हुए। दोनों एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़ी मोटरसाइकिल से पलक झपकती ही बैटरी चुरा लेते हैं। बंटी बैटरी चुराने का काम करता है और वहीं बबली गाड़ी पर बैठकर लोगों पर नजर रखती है। माधवनगर थाने में अभी तक दोनों के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई गई। अब इंदौर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने को लेकर बवाल जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यन ने कहा है कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं हैं। उन्हें जो कुछ मिला उनके पिता के सुरेश से मिला है, उनके अपने कर्म से नहीं मिला। दीपक जोशी को अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पिता के नाम पर इनकी पूजा हो। कर्म करोगे तो पूजा होगी। दीपक जोशी अपने अहम में हैं। गरियाबंद में एक युवा ने बैलगाड़ी पर बारात निकाली। इस बारात में सांसद भी शामिल हुए, बैलगाड़ी भी हाकी और इस बारात के जरिए दूल्हे ने परंपरा निभाने और फिजूल खर्ची रोकने का संदेश भी दिया। अमीर से लेकर गरीब तक, शहर से लेकर गांव तक, अगर बारात निकालनी है तो जरूरी है मोटर गाड़ी। लेकिन जरा इधर देखिए,
यहां भी निकली है बारात, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं, बैलगाड़ियों की लगी है कतार। बारातियों के साथ दूल्हा भी बैलगाड़ी पर ही सवार है। इन बारातियों में सांसद चुन्नीलाल साहू भी शामिल हैं। सांसद न सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठे हैं, बल्कि इसे हाँक भी रहे हैं। ये तस्वीरें गरियाबंद की हैं। यहां टेका गांव से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू के बेटे उमाकांत साहू की बैलगाड़ी पर बारात निकली। बैलगाड़ी पर जोश के साथ नाचते गाते बारात निकली। गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाले सांसद भी बाराती बन बैलगाड़ी हाँकते नजर आए। दूल्हा उमाकांत इंजीनियरिंग कर चुका है। बैलगाड़ी पर बारात निकालकर दूल्हे ने अपनी परंपरा निभाने के साथ ही फिजूल खर्ची न करने का भी संदेश दिया। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।